जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास का टॉपिक है G20 क्या है, इसकी स्थापना कब और क्यों की गई। यानी आज की क्लास में G20 का पूरा जन्म कुंडली को जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में हुए G20 के संयुक्त बैठक से चीन को मिर्ची क्यों लगी हुई है। G20 को जून 1999 में G7 के कोलोन शिखर सम्मेलन में पूर्वाभास दिया गया था और बर्लिन में 15-16 दिसंबर 1999 को उद्घाटन बैठक के साथ 26 सितंबर 1999 को G7 वित्त मंत्रियों के बैठक में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष के रूप में कनाडा के वित्त मंत्री पॉल मार्टिन को चुना गया था और इसके जो उद्घाटन बैठक में जो मेजबानी किए थे वो जर्मन के वित्त मंत्री हंस एसन ने किए थे। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। फिलहाल में यानी कि वर्तमान में G20 के अध्यक्ष के रूप में अपने देश भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जो 30 दिसंबर 2023 तक अध्यक्ष रहेंगे। एक बात आप नोटिस किए होंगे कि इसके मुख्यालय के बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी है। कारण क्या है ना कि G20 का मुख्यालय को अभी तक फिक्स नहीं किया गया है कि कहाँ इसका मुख्यालय रहे, क्योंकि G20 20 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका जो शिखर सम्मेलन होता है वो हर साल अलग अलग देशों में होता है। यहाँ पे आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर दूं कि G20 का जो शिखर सम्मेलन होता है वो G20 के सदस्य देशों में ही होता है। 2021 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो इटली में हुआ था और 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुआ था और अभी यानी कि 2023 में भारत के खजुराहो में हुआ था और इसका संपन्न बैठक 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में होगा। यानी इसका जो संपन्न बैठक होगा वो 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में होगा और इसका जो अगला शिखर सम्मेलन होगा यानी कि जो 2024 में जो शिखर सम्मेलन होगा वो ब्राजील में होगा। और इस संगठन का जो सिद्धांत है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यानी अगर संस्कृत में कहें तो बहुत ही खूबसूरत वाक्य क्या है कि वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि इसका जो सिद्धांत है अगर संस्कृत में कहें तो वसुधैव कुटुंबकम। और इसका शिखर सम्मेलन में मेहमान के रूप में शामिल होता है। यानी कि इसका जो शिखर सम्मेलन होता है मेहमान के रूप में स्पेन शामिल होता है, लेकिन स्पेन जो है वो G20 का सदस्य देश नहीं है। यह संगठन दुनिया के 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि जो G20 में यानी कि जो G20 में जो 20 देश हैं वो उसमें जो पॉपुलेशन है उसमें जो आबादी है वो दुनिया के 80% लोग रहते हैं। इसीलिए इस संगठन में को 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश में जो G20 का संयुक्त बैठक हुआ है जिसमें 50 देशों के प्रतिनिधि भाग लिए थे, इससे चीन को बहुत मिर्ची लगी हुई है। कारण क्या है कि यानी कि इसका जो कारण मुख्य रूप से कारण है कि चीन अपने देश के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को दिखाता है और इस पर तर्क यह देता है कि यानी कि चीन जो इस पर तर्क देता है कहता है कि चीन की यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। और जब यहाँ पर G20 का संयुक्त बैठक हो जाने से भारत ने विश्व पटल पर यह संदेश दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत के कूटनीति के आगे चीन का मासा चकनाचूर हो गया। क्योंकि एक बात समझिए कि जब अरुणाचल प्रदेश में जब G20 का संयुक्त बैठक हुआ है वहाँ पे 50 देशों के प्रतिनिधि भाग आए थे, यानी कि वहाँ पे आए थे 50 देशों के प्रतिनिधि। जब यह अरुणाचल प्रदेश का भारत का हिस्सा नहीं होता तो भारत यहाँ पर क्यों कराता अपना संयुक्त बैठक, कराता ही नहीं। यहाँ पर सीधा सीधा सेंस दिमाग लगाने वाली बात है। यानी कि भारत ने कूटनीतिक चाल चली है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर होता है तो सभी देशों को पता चल जाएगा कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का हिस्सा है, न कि चीन का। यानी कि सीधे सीधे भारत के कूटनीति के आगे चीन की मांसा चकनाचूर हो गई है।